हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर आप सभी के लिए पावर शेयरिंग सीरीज़ का एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की ओर और बिना समय को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेज फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, इट ऑफन ब्रिंग्स रियून टू, ये किसे रियून कर सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये रियून कर सकता है मेजोरिटी को भी। ठीक है, मेजोरिटी एज वेल, टायरनी ब्रिंग टू रियून द मेजोरिटी एज वेल। ठीक है, तो टायरनी क्या कर सकता है? मेजोरिटी को भी रियून कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग सही है, क्यों? इट हेल्प टू, ये हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी लिखा हुआ है, आप लोग को इसमें चेक कर लेना है। पहले चेक करना है, उसके बाद आंसर चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, क्या होगा एबीसीडी में? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ठीक है, तो पावर शेयरिंग से क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम हो जाता है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन व्हेन सिटीजन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो सिटीजन क्या करती है? ए बी सी डी लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ, थ्रू पार्टिसिपेशन इक्वल्स स्टेक इन द सिस्टम, थ्रू रोल्स इक्वायर्स स्टेक इन द सिस्टम। सी लिखा है, विदाउट पार्टिसिपेशन इक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट आप लोग के हिसाब से क्या हो सकता है? तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होगा? ऐसी गवर्नमेंट जो कि पार्टिसिपेशन करती है और एक्वायर करती है स्टेक इन द सिस्टम। ठीक है ना, तो पार्टिसिपेशन के द्वारा, ठीक है, मतलब कि वोटिंग वगैरह होती है, उसके द्वारा जो सरकार बनती है उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल। तो क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का? पीपल क्या करते हैं वहाँ पे? इंजॉय ऑल द पावर, कैन नॉट इंजॉय ऑल द पावर, आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, आर नॉट द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो क्या होता है भाई उसमें? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो जनता के पास ही सारी की सारी ये पॉलिटिकल पावर होती है। ठीक है, चुनने की किसकी सरकार बनेगी, किसे हम लोग वोट करेंगे। ठीक है, ये सारी बात कहाँ होती है? जनता के पास होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कहीं पर है वहाँ पर क्या हो सकता है? ए बी सी डी में चूज कर लेना है कौन सा हो सकता है। ड्यू रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू मिनिस्ट्री ओनली, ड्यू रिस्पेक्ट गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू, नन ऑफ देम। तो क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग। डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ए बी सी डी लिखा हुआ है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। ठीक है ना, तो जितना चाहे जितने ज़्यादा लोगों को मिल सके पावर वो हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेवन क्या है? जजेस कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ लॉज मेड बाय द। तो जज जो फंक्शन करते हैं लॉ को, वो कौन बनाता है भाई? तो बनाता है कौन है? लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एट देखते हैं, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज कॉल्ड। जो जनरल गवर्नमेंट बनती है पूरे देश के लिए, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना, या फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? पावर शेयरिंग होती है, तो पावर शेयरिंग की यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, वैसे सेंट्रल जो सरकार होती है वो क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इंटायर कंट्री को जो सरकार देखती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन है, द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल फॉर रीजनल लेवल इन इंडिया इज कॉल्ड। ठीक है, तो रीजनल लेवल पर जो सरकार बनती है उसे क्या बोलते हैं भाई? जिला परिषद, ग्राम परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो रीजनल क्षेत्र लेवल पे तो ये बनती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन श्रीलंका, जर्मनी, यूएसए, बेल्जियम। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी? तो हम लोग कहाँ कहाँ पढ़े हैं अभी इस चैप्टर में? श्रीलंका के बारे में पढ़े हैं और बेल्जियम के बारे में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ बन सकती है? बेल्जियम बन सकती है। ठीक है ना, यह डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास फ्रीडम होना चाहिए। कैसी फ्रीडम होनी चाहिए? चूज देयर राइट टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंट फॉर पावर, नॉट टू वोट नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर कौन सा ये? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट। पावर जो शेयर होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, डिफरेंट कैंडिडेट, सेम आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो स्टेट इन कनाडा हैज़ एग्री टू लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द।
तो ये बात कर रहा है तो यहाँ पे एबोरिजिनल कम्युनिटी यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, तो डोंट वरी, इसको 13 क्वेश्चन को आप रिसीव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, बेल्जियम हैज़ बॉर्डर विथ, तो बेल्जियम किसी के साथ बॉर्डर लगता है, ये क्वेश्चन 50 नंबर आपको देखना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो इस चैप्टर को। ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल सही है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक है। बेल्जियम के बारे में बताना है कितनी परसेंट पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 59%, ठीक है। लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। और कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम कैपिटल कहाँ पे सबको पता है, ब्रुसेल्स, ठीक है, बिल्कुल सही सबको। श्रीलंका इज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ, तो कहाँ से, तमिलनाडु से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, द परसेंट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग, कितने परसेंट बाई सिन्हाला स्पीकर थे, तो ये तो 74%, 74%। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर, मोस्ट ऑफ सिन्हाला, सिन्हाला कौन से लोग थे, ठीक है, तो बुद्धिस्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1948 में हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये 1956 में एक्ट पास हुआ था, है ना, सिन्हाला में, ये किसके लिए था, तो किसके लिए था ये, तो ये किसके लिए था, बुद्धिस्ट के लिए था, है ना, सिन्हाला लैंग्वेज बना दिया गया था ना। चलो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, डिसरिगार्डिंग, किसको डिसरिगार्ड किया गया था ये पूछ रहा है, तो डिसरिगार्ड किया गया था तमिल्स को, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो कह रहे हैं कि जो 1956 में एक्ट पास हुआ था सिन्हाला के लिए, ठीक है, तो सिन्हाला भाषा को बनाया गया था यहाँ पर, तो क्योंकि बुद्धिस्ट लोग सिन्हाला भाषा बोलते थे वहाँ पे, ठीक है। तो और कह रहे हैं कि किसको डिसरिगार्ड किया था, तमिल वालों को डिसरिगार्ड किया गया था, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, ब्रुसेल्स हैज़ एन सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें कि दोनों कम्युनिटी क्या थे, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे, है ना, दोनों का, ऑप्शन नंबर बी। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। इन बेल्जियम द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाई, कैसे पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आधा आधा कर दिया, ठीक है ना, जहाँ जहाँ भी सीटें थी। रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ द अपर क्लास, नहीं, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पावर क्लास, डिफरेंट कंट्री एंड रीजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ओके यहाँ पर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, बेल्जियम स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा, तो क्या सही है गलत है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लो, पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज डबल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, फॉल्स है। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 70% पीपल स्पीक डच वाइल 30% वन फ्रेंच स्पीकिंग, तो क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, तो फ्रेंच स्पीकिंग क्या थे कम्युनिटी, हाँ भाई ये थे, रिच थे। श्रीलंका इन एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु से, ठीक है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशियन रीजन श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन, क्या श्रीलंका का डाइवर्स पॉपुलेशन था, ठीक है, ट्रू है। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। तमिल नेटिव श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकल तमिल, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देयर आर अबाउट 10% ऑफ क्रिश्चियन हु आर बोथ इन तमिल एंड सिन्हालाज, फॉल्स है। द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority, true. The Tamil felt that constitution and government policy denied them equal political right, discriminating against them, yes, बिल्कुल। By 1990 several political organizations were formed demanding an independent Tamil is northern and eastern parts of Sri Lanka, false है। क्यों फॉल्स है आपको चेक करना है, ये क्वेश्चन जो है फॉल्स है, बट ये फॉल्स कैसे है चेक करना है, क्या इसमें गड़बड़ी दी हुई स्टेटमेंट में, थोड़ा जगह चेक करना, क्या 1990 लिखा है सही लिखा है या फिर कुछ और कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको एक बार चेक करना जरूर है। बिटवीन 1970 and 1993 the Belgium leaders amended their constitution for 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Some special law required to support the majority of the member from each linguistic group, true है। स्टेट गवर्नमेंट इन बेल्जियम आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो बेल्जियम है वो क्या सबऑर्डिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट के,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सेंटर सबऑर्डिनेट सबको पावर मिली थी, फॉल्स है ये। ब्रुसेल डज नॉट हैज सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट गवर्नमेंट नोट, ये गलत दिया हुआ है, फॉल्स है ये, ठीक है ना। वहाँ पर सेपरेट गवर्नमेंट दोनों में, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में भी। Many countries Europe came together to form the European nation. Brussels was chosen as its headquarters. बिल्कुल सही है। Power sharing is good because it helps reduce the possibility of conflict. So yes, yes, बिल्कुल सही, true होगा ये। Social conflict do not lead to the violence and political instability. Do not lead violence. False होगा, ठीक है। Tyranny of the minority is not just opposite for the majority, it often bring ruin to the, हमने देखा था इसको, ठीक, ऊपर में फॉल्स है ये, ठीक है ना। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यस, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमने 20 इधर और 20 उधर 40 क्वेश्चन हमने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन है आ रहे हैं। तो इससे काफ़ी आपको रिवीजन हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।